मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 9 है प्रश्नावली 5.1 में संलग्न आकृति में जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, लगी हुई आकृति, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। पाठ शुरू करने से पहले प्रश्नावली 5.1 से पहले जो विभिन्न कोण युग्म बताए गए थे उनमें आसन्न कोण भी बताया गया था, रैखिक कोण भी बताया गया था। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप आसन्न कोण, रैखिक कोण, संपूरक, शीर्षाभिमुख अब ढूंढ सकते हैं। क्या 1 2 का आसन्न है। अब आप 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों ओ शीर्ष पर बने हुए हैं और दोनों में एक भुजा ओसी उभयनिष्ठ है और एक कोण ओसी के बाईं तरफ बना है तो 2 कोण दाईं तरफ बना है। तो हाँ, 1 और 2 कोण जो हैं एक दूसरे के आसन्न कोण हैं। तो चित्र देख के आपने उत्तर में हाँ या नहीं में लिखना है। तो लिखेंगे कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है कि नहीं पूछा है, तो आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण के लिए जो आवश्यक है कि दोनों कोण एक शीर्ष पर एक उभयनिष्ठ भुजा के बाएं और दाएं विपरीत दिशा में बने होने चाहिए। दूसरा भाग है क्या AOC AOE का आसन्न कोण है। अब 3 अक्षरों में देखते हैं AOC AOE। अब देखिए इसको, एक तो AOC ये कोण है AOC और दूसरा कोण है AOE AOE। इन दोनों कोणों में AO भुजा उभयनिष्ठ है, शीर्ष आपके पास उभयनिष्ठ है O, लेकिन दोनों कोण देखो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ बन रहे हैं। देखो A भी घड़ी की दिशा में बन रहा है, A भी इसी दिशा में बन रहा है। तो ऐसे कोण एक दूसरे के आसन्न कोण नहीं होते हैं। तो लिखेंगे नहीं, कोण AOC कोण AOE का आसन्न कोण नहीं है। तीसरा भाग है क्या COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। COE और COD, COE और EOD, COE और EOD। हाँ, अब देखिए एक है COE फिर है EOD, ये रेखा बन रही है। तो ये दोनों कोण आसन्न हैं और इनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा का निर्माण कर रही हैं। तो ये दोनों कोण, एक ये COE और एक ये EOD, दोनों रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो लिखोगे हाँ, कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। आगे की कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाती हैं तो कक्षा 9 में आपको बहुत फ़ायदा होगा ज्योमेट्री पढ़ने में। चौथा भाग है क्या BOD और DOE, BOD और DOE। अब देखो इस तरफ से देखेंगे तो BOD ये वाला कोण और DOA ये दोनों भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो अउभयनिष्ठ भुजाएं OA और OB एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं और रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो वे दोनों कोण को जोड़ोगे तो आप 180 अंश प्राप्त होगा। तो रैखिक युग्म में जो दोनों कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो कोण BOD और DOA संपूरक हैं। तो लिखोगे हाँ, कोण BOD एवं कोण DOA संपूरक कोण हैं, संपूरक हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 अंश प्राप्त हो रहा है। पांचवा भाग है क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख 4 है। अब देखो 1 का शीर्षाभिमुख 4, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो सिर पर आमने सामने हैं। तो हाँ, कोण 1 का
अगर शीर्षाभिमुख को आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे लिख सकते हैं। कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, इसका नाम हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद छठा भाग है कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है। कोण 5 का, अब देखिए एक रेखा है CD और एक रेखा है AB, तो एक कोण ये बन रहा है, तो इसके सामने ये बन रहा है कोण पूरा, ये पूरा कोण बन रहा है, तो इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, 2 और 3 इसमें शामिल हैं तो COB। तो कोण 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, कोण COB है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर भी होते हैं। तो यदि आपने आसन्न कोण, रैखिक युग्म, संपूरक, शीर्षाभिमुख कोण को प्रश्नावली शुरू होने से पहले वाले वीडियो में ध्यान से समझ लिया है तो आप किसी भी आकृति में इन कोण को पहचान सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण हैं और रैखिक युग्म हैं। तो हम शीर्षाभिमुख कोण युग्मों को लिखेंगे, फिर रैखिक युग्मों को लिखेंगे। तो आकृति में हमने पहचानना है कि कहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो 4 के सामने 1 है। तो शीर्षाभिमुख कोण 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर कौन है, कोण 1। ये 4 के ठीक सामने 1 है और 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है 2-3। तो अब इसका नाम 1 नहीं कर सकते हम। अगर कोण 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कोण 2 धन कोण 3 मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। द्वितीय भाग है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म जहाँ पर आपको रेखा प्राप्त हो रही है कौन दो कोणों से, जैसे 1 के साथ 2 और 3, या फिर आप देखो अगर आप 1 से इधर लेते हैं तो 1 के साथ 5 मिलके। तो सबसे पहले कोण 1 और कोण 5, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं। कोण 5 के साथ कोण 4, कोण 5 के साथ कोण 4 भी रैखिक युग्म का कोण है दोनों। तो दो कोण ढूंढने हैं हमने जिनसे रेखा का निर्माण हो रहा है, एक मिला, दूसरा युग्म मिला। अब उसके बाद हमें अगर 4 के लिए तो एक कोण नहीं है बल्कि 2 कोण हैं। ऐसे ही 3 के लिए बात करते हैं तब भी हमारे पास एक कोण नहीं है, 2 कोण हैं। तो ये दो युग्म है रैखिक कोणों के जिसमें दो कोणों को जोड़कर 180 अंश प्राप्त हो रहा है और साथ ही एक रेखा का निर्माण हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, कोण 1 कोण 2 का आसन्न है क्या, पूछा गया है। कारण लिखिए, है तो कारण लिखना है, नहीं है तो तब भी कारण लिखना है। तो देखो 1 इस सिरे पर बना है और 2 इधर इस सिरे पर बना है, तो ये दोनों आसन्न कोण हैं क्या। दोनों में देखो एक भुजा उभयनिष्ठ दे रखी है और एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, लेकिन जो मुख्य बात है शीर्ष उसमें क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है उसका वो लिखेंगे। क्योंकि दोनों कोण अलग अलग शीर्षों पर हैं। एक ही शीर्ष पर होना जरूरी है, अलग अलग शीर्ष पर है, इसीलिए ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के आसन्न कोण नहीं है। तो इस प्रकार की आकृतियां आप स्वयं भी बना सकते हैं और फिर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी आकृति बनाइए। फिर प्रतिच्छेद बिंदु से कोई एक किरण खींच दीजिए, फिर विभिन्न प्रकार के कोणों को देखिए और पहचानिए कि कौन किसका शीर्षाभिमुख है, कौन किसके साथ रैखिक युग्म बना रहा है या कौन दो कोण संपूरक हैं। ये आप स्वयं भी आकृतियों का निर्माण करके अभ्यास कार्य में कर सकते हैं।